नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी सॉल्यूशन वाले पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो हमारा एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो या हमारा एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्यों ना हो। एसएससी सीजीएल एमटीएस में ऐसे क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों किस प्रकार से है। दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर से कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो हमें लुप्त अंक मतलब चुनना है यहाँ पे विकल्पों में से, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर हमको बताना है। देखो जब भी दोस्तों में इस सवाल में बड़े नंबर जहाँ पे दिख जाए वो नंबर हम बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखो यहाँ पे 216 दे रखा है, इसी क्रम में यहाँ पे 900 दे रखा है, यहाँ पे 168 दे रखा है, यानी कि हम छोटे नंबरों से ही बड़े नंबर बना लेंगे, तभी तुम्हें मिसिंग नंबर का यहाँ क्वेश्चन में पता चलेगा ना, क्वेश्चन मार्क से कौन सा नंबर आएगा। तो दोस्तों हम 9 8 3 से देखो 16 किस क्रम में बनाएंगे। तो 9 में अगर हम 8 की गुणा कर दें और 3 की गुणा कर दें, भाई यही एक रास्ता दिख रहा है, 9 8 3 की गुणा कर लेते हैं तभी तुम्हारा आएगा 216। तो 9 8 72, 72 3 क्या होता है हमारा 216, जो कि हमको दे रखा है। सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 6 गुणे क्वेश्चन मार्क, इसको बाद में कर लेते हैं, पहले हम क्या करेंगे 7 गुणे 3, देखें हमारा लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो 7 गुणे 3 गुणे 8 करेंगे, तो 7 गुणे 3 गुणे 8 जब करेंगे तो हमारा क्या था 7 3 21 8 क्या होता है हमारा 168, यानी दोस्तों हमारा ये लॉजिक इसमें भी लग रहा है इसमें भी लग रहा है, तुम्हारा लॉजिक के बीच वाली संख्या में भी लगेगा, तभी तुम्हारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चलेगी। तो दोस्तों क्या करेंगे, अब 6 में क्वेश्चन मार्क की गुणा करा देंगे उसी प्रकार से। तो 6 में क्वेश्चन मार्क गुणा कराएंगे, फिर उसके बाद किसी गुणा कराएंगे 5 गुणा कराएंगे, बराबर में ये 900 रख देंगे, क्योंकि हमें 900 बनाना है ना। तो क्या करेंगे 6 पंचे हमारा क्या होता है 30 होता है। ठीक है दोस्तों, 30 गुणे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा बराबर 900। 30 से 900 कटेगा तुम्हारा क्या आएगा 30, तुम्हारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, जो कि हमको ऑप्शन में दे रखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन मार्क हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा 30 नंबर आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल हमारा वेन डायग्राम से है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, अच्छा संबंध दर्शाता है, यानी कि जो चंद्रमा जो शुक्र ब्रह्मांड, चंद्रमा जो चांद को चंद्रमा भी बोलते हैं दोस्तों, ब्रह्मांड के अंदर हमारे क्या चंद्रमा एक हमारा उपग्रह है। ठीक है, ये हमारा ब्रह्मांड हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है चंद्रमा, चंद्रमा तुम्हारा क्या है एक उपग्रह है, तुम्हारा उपग्रह ब्रह्मांड के अंदर आ जाएगा। शुक्र हमारा क्या है एक ग्रह है, तो ये ग्रह ऐसे हो जाएगा, तुम्हारा जो ब्रह्मांड के अंदर ही शुक्र ग्रह उपग्रह होंगे, यानी कि चंद्रमा और शुक्र दोनों ब्रह्मांड के अंदर ही होंगे। तो ऐसा कंडीशन सी हमारी ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसी क्रम में रीजनिंग हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा कोडिंग और डिकोडिंग से, कह रहा है किसी एक निश्चित कोड भाषा में स्पोर्ट्स को STROPS लिखा गया है, तो उसी भाषा में टाइम को EMIT लिखा गया है, तो लव को उस भाषा में क्या लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्पोर्ट्स को किस क्रम में लिखा गया। तो स्पोर्ट्स को दोस्तों SPORTS, स्पोर्ट्स को उसने लिखा क्या है हम ये देखेंगे पहले। तो स्पोर्ट्स को उसने लिखा है STROPS। दोस्तों उसने कुछ नहीं किया, बस उसको इस क्रम में इसने लिख दिया, पीछे से लिख दिया चला गया। सेम इसी प्रकार से देखो टाइम है दोस्तों, जो हमारा टाइम की TIME जो है उसको ने इस क्रम में लिखा, तो पहले क्या लिख दिया E लिख दिया, फिर M लिख दिया, पीछे से स्टार्टिंग करके लिख दिया। सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसी प्रकार से लव लिख लेंगे। ठीक है, लव को क्या पीछे से जब हम लोग ऐसे लिखेंगे, तुम्हारा पहले क्या आएगा E आएगा, E के बाद V फिर O फिर L, यानी कि EVOL। तुम्हारा किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का चौथा सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का चौथा सवाल हमारा मिसिंग नंबर से है। मिसिंग नंबर का मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ सीरीज, यहाँ पे एक मिसिंग नंबर हमारा मिसिंग है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से कौन सा नंबर आएगा वो मिसिंग हमें ढूंढना है। तो दोस्तों इस सवाल को देखो हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखो सवाल सीरीज को देखेंगे, तो पहले हमारा क्या है नंबर ऑफ सीरीज में देखो क्या चल रहा है, पहले 1 है, फिर 27 हो रहा, फिर 125 हो रहा, फिर 343 हो रहा। तो दोस्तों ये नंबर देखने के बाद हमें पता चल गया कि हमारे किसी न किसी संख्या के क्या है क्यूब हैं, क्यूब के फॉर्म में दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा एक जो होता है एक की क्यूब क्या होती है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक की क्यूब कर लेंगे। एक की क्यूब हमारी क्या होती है, एक की क्यूब तुम्हारी होती है एक, जो कि हमको दे रखी है। सेम इसी प्रकार से 27 जो होती है हमारी किसी क्यूब होती है 3 की क्यूब होती है। ठीक है, जो हमारा 25 है ये हमारी 5 की क्यूब होती है। सेम इसी प्रकार से क्या किया 43 जो होती है 343 जो हमारी किसी की होती 7 की होती। तो दोस्तों इस सवाल में हमारा हो क्या रहा है, इसने दो दो बढ़ाते हुए जा रहा है, दो नंबर बढ़ते हुए जा रहा है और क्यूब करते हुए चला जा रहा है, यानी कि 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से क्या हो रहा है 7 हो रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 7 के बाद क्या आएगा 9, 9 की क्यूब करेंगे क्या, और 9 की क्यूब होती है हमारी 729, जो कि हमको सवाल में सीरीज में हमको दे रखा है। सेम इसी प्रकार से 9 के बाद हमारा क्या आएगा, 9 के बाद आएगा हमारा 11, यानी 11 क्यूब क्या करेंगे, 11 क्यूब हमारी क्या होती है 1331। तो 1331 क्वेश्चन मार्क के हमारा क्या आ जाएगा 1331 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल हमारा लेटर ऑफ सीरीज से। दोस्तों लेटर ऑफ सीरीज के ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर का ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। तो दोस्तों जब भी मैं से सवाल दे जाए पहले हम इसकी नंबर गिन लेते हैं, कितने टोटल कितने लेटर हैं, तो जहाँ पे हमें भरना है जहाँ पे हमें नहीं भरना वो सब लेटर गिन लेंगे। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल दूसरे हमारे कितने लेटर आएंगे 17 आएंगे, भरने वाले और ना भरने वाले सब टोटल हमारे कितने 17 आएंगे। अब 17 कैसे पेयर बना लें,
कि हम इसको आसानी से देखो इस तरह के पेयर बनाएंगे, तो हम 5 के भी पेयर बना सकते हैं, 3 के भी पेयर बना सकते हैं। तो दोस्तों 5 के पेयर बना लेंगे, 5 से हमारा क्या होता है 15, ठीक है। 15 में 2 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या बन जाएगा 17 बन जाएगी। यानी कि हम क्या करें 5-5 के पेयर बना लें, 2 2 4 1 5। इस प्रकार से हम लोग 5-5 के पेयर बना लेंगे, 2 2 4 1 5। जहाँ तक 5 आ जाए वहाँ पे डंडा खींच देना, 2 2 4 1 5। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने 5-5 के पेयर बना दिए। अब देखो दोस्तों इसमें भरना क्या है, तो शुरुआत में सबसे पहले क्या भरेंगे हम लोग, ए भरेंगे, फिर क्या भरेंगे बी भरेंगे, फिर क्या भरेंगे सी भरेंगे, फिर क्या भरेंगे ए भरेंगे। दोस्तों इससे सवाल हम तो सवाल में भी देखा, तो सबसे पहले हमने क्या भरा ए भरा, फिर बी भरा, फिर सी भरा, फिर ए भरा। यानी कि हमने भरा क्या ए बी सी ए। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आपका डाउट होगा कि हमने सबसे पहले ए ही क्यों भरा, तो देखो दोस्तों हमने ए भरा, ए बी सी हो गया, यहाँ देखो बी सी ए हो गया, यहाँ पे देखो सी ए बी हो गया। यानी कि क्या हो रहा है, मतलब हर शुरुआत सीरीज स्टार्टिंग से एक एक अक्षर भरता हुआ चला जा रहा है, ए बी सी ए। फिर दोस्तों यहाँ पे ए बी सी भरेंगे, यहाँ पे देखो दोस्तों ए भरा। अब इसके बाद कुछ भरने को होता है तो यहाँ क्या भरते हैं बी भरते, उसके बाद क्या भरते हैं सी। तो हमने सवाल में भरा क्या था ए बी सी ए, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग को दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा कोडिंग और डिकोडिंग से है। हिंदी भाषा में ऐसी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर ही पूछे जाते हैं, आते हैं एग्जाम में। 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन होता है। कहता है नीले का अर्थ पीला है, तो दोस्तों जो कंडीशन में दे रखी है देखो, नीले का अर्थ क्या है, यहाँ पे गुलाबी दे रहा है। नीला जो हमारा होता है, नीला क्या होता है गुलाबी। सेम इसी प्रकार से गुलाबी का अर्थ हरा है, गुलाबी को उसने क्या बोला हरा, ठीक है। हरा को क्या बोला पीला, हरे को उसने बोल दिया पीला। हरे का कोड क्या है पीला, ठीक है। पीले का अर्थ है यहाँ पे देखो दोस्तों लाल, ठीक। लाल का अर्थ है श्वेत, लाल जो है वो हमारा क्या हो गया अब श्वेत हो गया। तो हल्दी का रंग क्या होगा, तो हल्दी का रंग दोस्तों में पता है, हल्दी का रंग हमारा क्या होता है पीला होता है, ठीक। हल्दी का रंग क्या होता है, हल्दी हमारी किस कलर की होती है पीली होती है हल्दी तो। लेकिन हल्दी का को पीला को हल्दी पीली होती है, पीलो के यहाँ बोल क्या रहा, पीलो के यहाँ बोल रहा है लाल। तुम्हारी हल्दी यहाँ पे किस रंग की होगी क्वेश्चन के अनुसार, तुम्हारी हल्दी लाल होगी, रंग की होगी लाल रंग की होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा किस क्रम में देखते हैं। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा नंबर ऑफ सीरीज से है क्वेश्चन। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए, मतलब उस विकल्प को चुनना है जो श्रेणी में क्वेश्चन प्रश्न से चिन्ह पे कौन सी संख्या है, बस हमें ये चुनना है यहाँ पे। तो देखो दोस्तों सीरीज में पहले हमारा हो क्या रहा है, 18 से 34 हुआ, 34 से क्या हो रहा है 66 हो रहा है। तो हमारा जो 18 के बाद 34 हो रहा है, तो हमारा 18 के डबल, मतलब 18 में 18 की 2 गुना करें, उसमें 2 घटा दे, तुम्हारा 34 तो बन जाएगा ना। तो देखो दोस्तों ऐसे करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे 18 की 2 गुना करेंगे, 18 की 2 गुना मतलब 18 में 2 की गुणा करेंगे, तो 18 दूनी हमारे क्या होता है 36 होता है। 36 में अगर हम लोग 2 घटा दें तो हमारा क्या आता है 34 आ जाता है, जो कि हमको सीरीज में दे रखा है आगे। सेम इसी प्रकार से 34 से 66 कैसे बनाएंगे, तो हम देखो दोस्तों 34 का भी अगर 2 गुना कर लेते हैं, 34 को 2 गुना क्या होता है, 34 को 2 गुना होता है हमारा 68। अगर 68 में हम लोग 2 घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा 66, जो कि सीरीज में हमको दे रखा है। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों 66 का भी 2 गुना कर लेंगे। 66 के 2 गुना क्या होता है हमारा 132, 132 में क्या करेंगे 2 घटाएंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा 130, जो कि हमको सीरीज में दे रखा है। सेम बस यही लॉजिक लगा देंगे, 130 में भी क्या करेंगे 2 की गुणा कर देंगे। तो 130 में दोस्तों हम लोग 2 की गुणा करेंगे, 2 घटाएंगे, तो 130 दूनी हमारे क्या होता है 260 होता है। 260 में हम लोग जो 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 258। तो 258 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा बॉड मॉस का रूल से होगा दोस्तों, हल होगा। इसमें क्या करें, किसी कोड भाषा में घटाना को गुणा बोल दिया गया है। तो दोस्तों जो इसमें बोला जा रहा है पहले हम लिख देंगे। तो घटाने के चिन्ह को इसमें क्या बोला गया, यहाँ पे गुणा बोला गया, ठीक है हमने लिख लिया। सेम इसी प्रकार से जोड़ के चिन्ह को भाग बोला जा रहा है, तो जोड़ का जहाँ चिन्ह होगा वहाँ क्या लगेगा भाग का चिन्ह लगेगा, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार से भाग के जो भाग का है वो जोड़ प्रदर्शित, जो भाग का चिन्ह है वहाँ पे क्या होगा अब जोड़ लगेगा, और जहाँ जोड़ा वो भाग लगेगा। तो गुणे के चिन्ह की जगह क्या लगेगा, गुणे के जहाँ चिन्ह होगा वहाँ पे दोस्तों हमारा क्या लगेगा घटाव लगेगा। तो दोस्तों ये कंडीशन बस इस सवाल में हमको फॉलो कर देनी है। तो 15 लिखेंगे। माइनस को यहाँ पे क्या बोला, माइनस को यहाँ बोला गया गुणा की, यहाँ देखो माइनस को देखो क्या बोला गया गुणा, गुणा लगा दिया 12 लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस को यहाँ क्या बोला गया भाग, तो प्लस की जगह हमने क्या भाग लिख दिया 5 लिख दिया। ऐसे गुणे की जगह क्या बोला गया माइनस, जो कि यहाँ पे कंडीशन दी गई है, सवाल में कंडीशन दी गई। तो हम लोग क्या करेंगे गुणे की जगह क्या लगा देंगे माइनस, यानी कि -9 हो जाएगा। अब भाग की जगह क्या लगाना है, भाग की जगह लगाना है यहाँ पे देखो प्लस, ये देखो दे रखा है, तो भाग की जगह क्या लगाएंगे प्लस लगा के 12 ऐसे लिख देंगे। अब बस दोस्तों इसको बॉड मॉस के नियम से इसको हल कर लेंगे। तो 15 को ऐसे लिखेंगे गुणे 12, ठीक है। भाग की 5 के भाग 12 में तो जाएगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे गुणे में बदल लेंगे और संख्या हमारी अपॉन में चली जाएगी, यानी कि 1/5 हो जाएगा। -9 + 12 दोस्तों बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व किस क्रम में करेंगे आइए देखते हैं पहले इसको। अब देखो दोस्तों 5 से ही 15 कट जाएगा, तुम्हारा क्या बचेगा 3, तो ऊपर क्या हो बचा गया 12 3 36, ठीक है। 36 - 9 + 12। अब 36 प्लस का 12 प्लस का, तो 36 12 हमारा क्या हो गया, तो 36 12 हो गया हमारा 48, 48 से हम लोग 9 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 39, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
सही हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा उस समूह का चयन कीजिए जो उसी प्रकार समूह से संबंधित जो हमारा विकल्प में दिया गया है। मतलब दोस्तों दो ये एक समूह हमको दिया गया है, इसमें जो हमारा लॉजिक लगे वही सेम लॉजिक हमारा इन 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में लगे, वो ऑप्शन हमको बस फाइंड आउट करना है। देखो ऐसे सवाल तो हमारे होते टाइम वेस्टिंग के लिए होती है, इसमें आपको जब हमेशा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सवाल ही जल्दी जल्दी आ जाएंगे। अब दोस्तों इस सवाल में करने का लॉजिक क्या होता है, लॉजिक उसमें 2-3 ही मेन 2-3 लॉजिक में ही सवाल ये हो जाएगा। या तो हम किराए देखो जहाँ पे बड़ा नंबर है वो बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम 6 और 4 से देखो 152 कैसे बनाएंगे, तो 6 और 4 की स्क्वायर कर लें तो हमारा 152 तो बनना है नहीं। अगर हम 6 की क्यूब करें तो 6 की क्यूब हमारी क्या होती है 216, ठीक है 216। और 4 की क्यूब करें 4 की क्यूब हमारी क्या होती है 64। अगर 216 में हम लोग 64 कराए तो हमारा क्या बनता है 152, जो कि हमको बीच में दे रखा है। सेम बस ये लॉजिक इन 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में लगना है। तो वो ऑप्शन कौन सा होगा बस वो ऑप्शन में फाइंड आउट। तो ऑप्शन में पहले ए चेक करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए में 8 के पहले क्यूब करेंगे। देखो 8 क्यूब क्या होती है हमारी 512, ठीक है 512 में जो हम लोग 125 की क्यूब घटा 5 की क्यूब क्या होती है 125 घटाएंगे तो हमारा 287 बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऐसे ही चेक करेंगे, बिना पेन उठाए दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे प्रश्न बिना पेन उठाए सॉल्व भी हो सकते हैं। अब दोस्तों इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में क्या पहले हम लोग 6 की क्यूब करेंगे सेम लॉजिक से। 6 की क्यूब हमारी क्या होती है 6 की क्यूब हमारी होती है 216, ठीक है 216 में घटाएंगे सी क्यूब, 2 की क्यूब घटा देंगे, 2 की क्यूब हमारी क्या होती है 8। तो 16 में जब हम लोग 8 घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा 208 बचेगा। तो 208 जो कि हमारे बीच में दे रखा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमारा सेम लॉजिक लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा कौन सा है, दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा नंबर एंड लॉजिक से। इसमें क्या दिया गया कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों यहाँ पे हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। नंबर एंड लॉजिक ऐसे सवाल, नंबर एंड लॉजिक तो हर एग्जाम में ही सवाल पूछे जाते हैं, चाहे हमारा रेलवे एनटीपीसी कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी सीजीएल एमटीएस सीजीएल मेंस का कोई भी एग्जाम हो, बस लेवल थोड़ा हाई होता कम होता कहीं ज़्यादा होता। तो देखो 6 इसका रिलेशन जिस प्रकार से -3 से उसी प्रकार से -18 का रिलेशन या किससे होगा ये रिलेशन हमें बताना। तो दोस्तों इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो 6 से क्या करें, अगर हम 6 में 2 की भाग करते हैं किसकी -2 की भाग करेंगे तभी तुम्हारा -3 आएगा। तो 6 में 2 -2 की भाग करेंगे तो हमारा क्या आ गया -3 आ गया, ठीक है। ये सेम लॉजिक हम लोग -18 में करेंगे, -18 में भाग किसके देंगे -2 की भाग देंगे, क्योंकि 6 में हमने -2 की भाग दी थी। सेम इसी प्रकार से दोस्तों -18 में -2 की जब भाग करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 18 काटेंगे तो हमारा क्या बचेगा 9, यानी कि हमारे क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आ जाएगा 9 नंबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल हमारा किस प्रकार से वर्ड फॉर्मेशन से अगर दिए गए वैकल्पिक शब्दों में उस शब्द का चाहिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों को प्रयोग द्वारा लिखा जा सके। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमें जो वर्ड दे रखा है इस वर्ड से हमारा एक ऑप्शन में एक वर्ड लिखा जा सकता है, वो ऑप्शन में फाइंड आउट करना है। तो देखो वर्ड फॉर्मेशन कैसे सवाल हमारे एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे वर्ड दे रखा है हमें मल्टीप्लीकेशन, तो ऑप्शन नंबर ए से स्टार्टिंग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या पहले म्यूचुअल है, तो म्यूचुअल का देखो एम जो है इसमें दे रखा है, ठीक है। यू देखो दोस्तों हम बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों इसमें 2 बार यू दिया रखा है, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन में तो एक ही बार यू है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं बनेगा। इसी प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या है एल आई, दोस्तों देखो यहाँ पे एल भी दे रखा है आई भी दे रखा है, ठीक है। एम आई देखो एक आई और दे रखा है एक एम भी दे रखा है, ठीक है। टी उसके बाद देखो तो टी भी दे रखा है, फिर उसके बाद क्या दे रखा है ए, तो देखो यहाँ पे ए भी दे रखा है, फिर उसके बाद क्या टी, देखो दोस्तों इसमें दोबारा टी भी दे रखा है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे क्या है फिर आई। दोस्तों एक आई देखो आपको और दिख रहा होगा, एक आई हमारा ये है, इसके बाद क्या ओ और एन ये देखा, यानी हमारी लिमिटेशन जो है ये हमारा मल्टीप्लिकेशन से बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर डी भी चेक करना चाहें तो ऑप्शन नंबर डी में क्या डबल ओ देखो दे रहा है, लेकिन यहाँ तो सिंगल ही मल्टीप्लिकेशन में क्या सिंगल ओ है, इसमें तो डबल ओ दे रखा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों रीजनिंग ऐसे सवाल और भी देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जय हिंद जय भारत।